अलवर का पुलिस प्रशासन और प्रशासन दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी माननीय जूली जी ने फरमाया कि जिस तरह से इस चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, जिस तरह से बेकसूर लोगों को घरों में जाके रात को जाके उनको उठा लिया जाता है बिना कोई केस, बिना कोई मामले के, और 151 में बंद करके, जो आदमी अपने घर में बैठा हुआ है, जो मोटरसाइकिल से सामने निकल रहा है, वो 151 में कैसे बंद कर सकते हैं उसको? लेकिन एक डर का और भय का माहौल बनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि रामगढ़ का जो चुनाव है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको एक दूसरे रूप में लड़ती है, एक माहौल बनाने की कोशिश करती है, और यही इनकी जो प्रैक्टिस है ये वापस चल रही है। खास तौर से हम सोचते हैं कि कल जो मतदान होगा उस मतदान में ये फिर वापस कोशिश करेंगे बाहर से पैरामिलिट्री फोर्सेस को, राजस्थान पुलिस को, ऐसे पोलिंग बूथ के ऊपर जहां कांग्रेस के पक्ष में मतदान होता है वहां वोटिंग भी स्लो कराने की कोशिश करेंगे। इनके हाथ में है कि मशीन भी ये बंद करवा सकते हैं, चालू कर सकते हैं। और पिछले 3 दिन में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ जो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर आए हुए हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, यहाँ के डीजीपी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, इन सब को हमने लिखित में प्रमाण के साथ हमने कागज उनको दिए हैं, कंप्लेन उनको दी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और प्रशासन से भी ये उम्मीद करते हैं कि आपको पार्टीबाजी नहीं बनना चाहिए। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन इस तरह की बात कहीं सामने आई तो जरूर जो अगली सरकार आने वाली है जो जरूर देखेगी कि कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है और कितने लोग पार्टी बने हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी से जुड़कर उनके इशारे पर काम कर रही है। अलवर में लग रहा है राजस्थान में 6 सीटें और भी है। मैं ये निवेदन करूंगा आपको कि अलवर के साथ साथ मेरे पास प्रभार है असम का और मध्य प्रदेश का। अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर और सभी लोग आसाम के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। हर प्रदेश के अंदर जहाँ भी ये चुनाव हो रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने डर से, धमका के, डरा कर ये चुनाव कर रहे हैं। और असम तक की बात मैं आपके सामने रखूं तो आपको आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए खुद बंदूक निकालते हैं और फायरिंग करते हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हमारा जो कैंडिडेट है उसकी गाड़ी के ऊपर 3-3 बार अटैक होता है, उसके ऊपर फायरिंग हो जाती है, पुलिस चुपचाप बैठी बैठी तमाशा देख रही है। वहाँ के स्थानीय जो सांसद हैं, स्थानीय वहाँ के एमएलए हैं, उनको अंदर नहीं भेजा जाता है। तो इस तरह से ये चुनाव कराने का प्रयास ये कर रहे हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर कल रात को भी राजस्थान से गुंडों को भेजा गया। विजयपुर जो सीट है हमारा लगता हुआ धौलपुर के पास है, वहां रात को राजस्थान से कुछ गुंडों को भेजा गया और गांव के अंदर फायरिंग हुई है। तो ये पूरे प्रदेश के अंदर हमारी जितनी भी राजस्थान की भी और भी सीटें हैं, यहाँ सब लोग ये प्रभावित करने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी जनता है, जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वो जनता जान चुकी है, इनका असली चेहरा देख चुकी है और ये बिल्कुल डरेगी नहीं। लेकिन हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा, आप सबों के द्वारा इनको चेतावनी देना चाहते हैं। मंगला जी, बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज आप लोगों को जो कष्ट दिया, विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि रामगढ़ में पुलिस प्रशासन लगातार जो है बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है और बीजेपी इस चुनाव के अंदर ओछे हथकंडे अपनाने पे तुली हुई है। कल भी रात को एक घटना की पोस्ट बीजेपी के लोगों के द्वारा डाली गई। मैंने स्वयं एसपी महोदय को
और स्थानीय एसएचओ को इस बारे में बताया। एसएचओ मौके पे था, इस प्रकार की कोई घटना ही नहीं, लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए लोग जिनके स्क्रीनशॉट भी मैंने पुलिस को उपलब्ध कराए थे, उनके द्वारा जाति और धर्म की घृणित बातें कहते हुए पोस्ट डाली गई थी। ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने की जरूरत है। कल चुनाव होना है, पोलिंग होनी है, हम चाहते हैं शांति के साथ पोलिंग हो और ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उस पर पुलिस कार्रवाई करे। दूसरी जो बात मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस लगातार पिछले एक सप्ताह से, जब से इनको ये लगने लगा है कि रामगढ़ सीट हम हार रहे हैं, उसके बाद सक्रिय हुई है और लगातार लोगों को अरेस्ट कर रही है और उसके बाद 151 में उनको छोड़ रही है। तो ऐसा कौन सा जुर्म है जो आपने उनको अरेस्ट किया और फिर 151 में आपने पाबंद करके छोड़ दिया? आप किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से, जबकि कल चुनाव है, आज भी जो है बगड़ तिराया पुलिस के द्वारा काफी लोगों को अरेस्ट किया गया और उनको 151 में छोड़ देंगे और अब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो हो सकता है उनके खिलाफ कोई मुकदमे भी लगा दें। लेकिन ऐसे लोग, निर्दोष लोग जिनका कोई किसी बात से लेना देना नहीं है, उन लोगों को इस प्रकार से पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करना, मैं समझता हूं ये चुनाव को प्रभावित करना चाहती है बीजेपी। और आपको किसी को पकड़ना है, कोई दोषी है, कोई बात है, आप करिए ना। 13 तारीख को कल वोट डल जाएंगे, 6 बजे बाद आप करिए कार्रवाई, कौन मना कर रहा है? हम तो किसी प्रकार का किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन एक डर और भय का माहौल पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बनाने के लिए, और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा जो पहले एसएचओ रह गए हैं, यहाँ रह के गए रामगढ़ में, उनको बुलाया गया है, उनका उपयोग किया जा रहा है। और एक आईपीएस ऑफिसर जो कि जयपुर के अंदर बैठे हैं, उनके द्वारा भी यहाँ अपने से नीचे कर्मचारियों को फोन करके बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने का कहा गया है। तो वो भी हमारे पास उसका भी पूरी जानकारी आ चुकी है। तो ये इस प्रकार का जो बीजेपी कर रही है ये गलत है। मैं कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा बीजेपी के नेताओं से भी और आम पब्लिक से भी कि ये चुनाव जो है बिना डर और भय के होना चाहिए। जिसको वोट डालना है वो डाले। इसमें तो किसी भी प्रकार का सरकार के द्वारा इस प्रकार का मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। सरकार के द्वारा इस प्रकार का मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को जब पता चला कि हम चुनाव हार रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी दोबारा आए और उसके बाद वो निर्देश देके गए हैं कि इस प्रकार की कार्रवाइयां होनी चाहिए। ये तो बताओ किसको पकड़ा है, कितने लोगों को पकड़ा है? एक आदमी को पकड़ा हो, आपने एक भी प्रेस कर दी, कोई डाटा हो, आंकड़ा हो? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आज सुबह भी 7-8 आदमी नसोपुर से, 8-9 आदमी सहजपुर से आज ही पकड़े और रोजाना पकड़ रहे हैं। पिछले 7 दिनों में आरोप लगा के पकड़े, मतलब क्या कह रही है? 151 में करके छुट्टी कर देते हैं। वो तो पुलिस बताए, वो तो पुलिस बताए। नहीं, मामले दर्ज नहीं है। मामले दर्ज है तो मुकदमे में, मामले दर्ज हो तो उनको मुकदमे में अरेस्ट करे। भाई मामला दर्ज है तो उस मुकदमे में अरेस्ट करके उसको अंदर डाले। मामला भी दर्ज नहीं है, आप 151 में अरेस्ट करके उसको छोड़ रहे हो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। सारे लोग एक ही धर्म के हैं। नहीं, एक धर्म के नहीं है। लगातार जिस प्रकार से जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं जहां कांग्रेस के वोटों का हमेशा जो ग्राफ अच्छा रहा है, जिन गांवों में वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का अच्छा है, वहां पे ज्यादा कार्रवाई कर रहे हैं। ज्यादा नजदीकी मुकाबला है क्या? 10-20 वोट से भी हार जीत हो सकती है। अब ये तो बीजेपी वाले बताएं जो इतनी नीचे उतर रहे हैं। तो आईएएस अधिकारी का नाम नहीं बताया तो बताऊंगा मैं, जरूरत पड़ी तो वो भी बताऊंगा। अगर इन्होंने आज ये बता ही दो ना, बता देंगे, सही समय आने पर बताया जाएगा। अब इससे सही समय क्या आएगा नेता प्रतिपक्ष से? और आ जाएगा, अभी आ रहे हैं, अभी आएगा। डर का तो